आप देख रहे हैं आपकी अपनी आवाज न्यूज इंडिया। नमस्कार साथियों, मैं न्यूज इंडिया जानिब से आपके साथ हूं और मैं आया हूं नागपुर के संविधान चौक में जहां आंदोलन चल रहा है और सोनिया ब्रिगेड ऑल इंडिया के आक्रोश आंदोलन को हम लाइव कवर कर रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा सोनिया ब्रिगेड ऑल इंडिया के यहाँ पर सभी हमारे जो कार्यकारिणी हैं इनसे निवेदन करूँगा कि ये जो आंदोलन चल रहा है इसके बारे में आप हमें डिटेल्स बताइए। आपका शुभ नाम बताते हुए हमारे दर्शकों को न्यूज़ इंडिया के लाइव जो हम दिखा रहे हैं, आपका नाम बताते हुए आपकी समस्याएं इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हमें आप बताएं प्लीज़। मंगल चौरसिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष निशा मंगल चौरसिया, सोनिया ब्रिगेड ऑल इंडिया की मांग हमारी ऐसी है कि देश में जिस तरह से ईवीएम के घोटाले हो रहे हैं, गड़बड़ हो रही है, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ। दूसरी बात, जाति का समीकरण जो हो रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने जातिवाद को ख़त्म करने के लिए काफ़ी संघर्ष किए। आज वही नौबत हमारे पर आ रही है कि हमारे को आज भी छोटी जाति में देखा जाता है। हमारे इतने मालिक अर्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के, आज उनका वो रामलीला मैदान में उत्तराखंड में उनको सभा के बाद में उनका जो संदेहकरण किए, उनने सच्चीकरण किए, ये शुद्धिकरण, ये बहुत हमारे लिए एक शर्म की बात है। और देश में ऐसी जो सरकार बैठी है कि हम चाहते कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो हमारा एकत्र होना चाहिए, एक रहना चाहिए, ये जो जातिवादी का जो चल रहा है, ये सरकार हमें नहीं चाहिए। ऐसी सरकार नहीं चाहिए, हमें भाईचारा वाली चाहिए, एक दूसरे को विरोध करने वाली नहीं चाहिए, ये जाति के नाम पर लड़ाने वाली सरकार नहीं चाहिए। हम प्रधानमंत्री से यही चाहते हैं कि अगर आपसे नहीं संभल रहा है, आप लोगों को नहीं ये सब देखा जा रहा है, तो आप हट जाइए। जनता ने तुमको प्रेम से चुन के दी है, तो प्रेम से ही तुमको समझा रही है। अन्यथा लोगों के साथ में अब वातावरण खराब होते जा रहा है। युवा चिढ़ चुके हैं, इस देश के युवा चिढ़ गए, किसान चिढ़े हैं, बेरोजगार चिढ़े हैं। हाँ, ये सब तहस नहस करने से बेहतर है कि आप गद्दी छोड़ दो, उसी में आपकी भलाई है। यही बोल के मैं सोनिया ब्रिगेड ऑल इंडिया की तरफ से जिनने जो जाति का समीकरण किए है उन पर एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत उन पर कार्रवाई की जाए। हाँ, जिनने इस तरह से जो माहौल खड़ा करे हैं उनको कानूनी तौर पर उनको केस लगना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, न्यूज़ इंडिया माध्यम जो कि हमारे साथ है और हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सच्चाई आप तक दिखाने के लिए मैं इस आंदोलन की अध्यक्षा निशा मैम, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दो शब्द इस प्रोग्राम के बारे में बोले, इस आंदोलन के बारे में बोले। मैं निशा चौरसिया, सोनिया ब्रिगेड ऑल इंडिया की प्रेसिडेंट। हमारी मांग इतनी ही है कि ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। और जो अत्याचार हो रहा है देश में, हम भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब भाई भाई है। जो ये लड़वा रहे हैं, लड़वा के वो अपना उल्लू सीधा कर रहे, बोलो तो चलता है हम लोगों का। इसलिए हमें ये सब नहीं चाहिए और हमें देश बचाना, अगर देश नहीं बचाना है तो आप हट जाइए। सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देते हुए और आपके चैनल के माध्यम से नागपुर शहर की जनता और उसी के माध्यम से देश के युवा साथियों को आज इस आक्रोश कार्यक्रम की जो शुरुआत नागपुर से हुई है, साथियों, चाहे आज़ादी की क्रांति हो, चाहे देश में बड़ी बड़ी क्रांति हुई हो, एक नागपुर शहर की एक जो पहचान है, नागपुर शहर ने हमेशा देश की क्रांति में, आज़ादी में एक अग्रिम भूमिका लेते हुए देश में तख्ता पलट हो या आज़ादी से अंग्रेज़ों को भगाने का कार्य हो, वो नागपुर की धरती से ही हुआ है। और ये पावन धरती होने के साथ साथ मैं आपके चैनल के माध्यम से नौजवान साथियों को, जिन्होंने इस संघर्ष का बीड़ा उठाते हुए आज भी जो संघर्ष चालू है, उसी संघर्ष को लेते आगे बढ़ाते हुए हमारी सोनिया ब्रिगेड जो संगठन है,
उस संगठन ने उसका बीड़ा उठाते उसको आगे लेने का कार्य चालू किया है। और मैं इस चैनल के माध्यम से भारत की जनता को, नागपुर की जनता को, युवान साथियों को ये विनती करता हूं कि संघर्ष को रुकना नहीं चाहिए। जो चंदा चोर है, जो रोजगार चोर है, जो जमीन चोर है, इनको सबक सिखाने का संकनाद नागपुर की धरती से होना चाहिए। इसी बात का प्रण हम लेते हुए, जैसे हमारे भाई ने आज घोषणा की कि हम ये नागपुर की धरती से आशीर्वाद लेके, लोगों का आशीर्वाद लेके हम जंतर मंतर तक जाएंगे और देश के हर उस कोने में जाएंगे और वो क्रांति को देश के हर कोने तक पहुंचाएंगे। उसका बीड़ा हम उठाते हैं। इतना ही कहते हुए मैं अपने देशवासियों को, नौजवान साथियों को और एक बार धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भ्रष्टाचारी जनता, भ्रष्टाचारी सरकार और चोर सरकार, चंदा चोर सरकार के खिलाफ जो बीड़ा उठाया है, वो आग जो क्रांति की लगी है, वो आग ठंडी नहीं होना चाहिए। उसको और आगे एक मशाल के रूप में और एक विजेता के रूप में भारत की जनता को एक न्याय मिले। इससे इतना ही कहते हुए अपने में 2 शब्द समाप्त करता हूँ। हाँ, मैं तारेश गजानन दुर्गकर, पूर्व नागपुर विदर्भ राज्य आंदोलन समिति से पूर्व नागपुर का अध्यक्ष तथा सोनिया ब्रिगेड ऑल इंडिया का मुझे अभी चौरसिया जी ने विदर्भ प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति किया है सोनिया गांधी के ब्रिगेड की इसमें से। और साथ में आज माननीय कलेक्टर साहब, इनको आज हम निवेदन देने वाले हैं। और निवेदन का विषय ऐसा है कि जो परम पूज्य अपने ये जो थे संत गाडगे महाराज, इनको आज तक के भारत रत्न नहीं दिए और कई सालों से उनको भारत रत्न के लिए बोल रहे हैं। और जो जिंदे लोग हैं उनको भारत रत्न दे रहे। और जो संत गाडगे महाराज, जो माननीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, वो उनको गुरु मानते थे, उनको आज तक के भारत रत्न नहीं दिए। तो आज हम सोनिया गांधी ब्रिगेड ऑल इंडिया तथा तेजस बोधिसी संस्था कामठी तथा लोक कांग्रेस संस्था अमरावती तथा विदर्भ राज्य आंदोलन समिति नागपुर शहर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर 11 जिला तथा शेतकरी संगठन जो मैंने बिल्ला पहना हूँ, इन सभी के माध्यम से और सोनिया गांधी ब्रिगेड ऑल इंडिया के नेतृत्व में आज हम कलेक्टर साहब को ये निवेदन देने वाले हैं कि परम पूज्य गाडगे साहेब, संत गाडगे महाराज, इनको भारत रत्न देना चाहिए। और हम माननीय राष्ट्रपति मैडम और गडकरी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी और देवेंद्र फडणवीस जी, इनके नेतृत्व में हम इनको आज निवेदन देने वाले हैं कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए संत गाडगे महाराज जी को। और हम महापौर, उप महापौर और विरोधी पक्ष नेता, इनको सबको आज हम निवेदन देने वाले हैं। जय विदर्भ, जय संविधान, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विजय असो। सच का है दोस्तों, किसी ने सोनिया ब्रिगेड के माध्यम से हम आपके साथ है। और सच का है किसी ने कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं और तुम ही तुम हो। फूल चाहे बरसे गोलियां, कि चाहे बरसे फूल चाहे बरसे गोलियां, हम तो अम्बेडकरवादी है, कहते रहेंगे संविधान की बोलियां, कहते रहेंगे लोकतंत्र की बोलियां। साथियों, आज देश में आप सब जो देख रहे हैं, ईवीएम के माध्यम से देश का लोकतंत्र खतरे में आ चुका है। हमें लोकतंत्र को बचाने के लिए आज सोनिया ब्रिगेड इनको एक समर्थन पत्र देने आए हुए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया खोबरागढ़ की तरफ से मैं सुधीर पाटिल, मैं आप सभी से घोषणा करता हूँ कि आने वाले दिनों में जब भी ईवीएम के खिलाफ आंदोलन होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में यहाँ रहेंगे। रामदास जी गजभिये नागपुर शहर के अध्यक्ष है, अपने दल बल के साथ में सोनिया ब्रिगेड समर्थन करते हैं और आज हम समर्थन पत्र यहाँ पे देने आए हैं। कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि ये लोकतंत्र किस प्रकार से गिर चुका है। हमने अभी भी सुना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि बच्चों के साथ क्या हो रहा, बच्चों के एजुकेशन के साथ क्या हो रहा, स्कूलें बंद होती जा रही है। साथ में बच्चों का नीट के एग्जाम के लिए जो भी कारण ये लोग पीटे हैं, साथ ही वो लोग अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। ये उनके बच्चे जबकि यहाँ पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन जो लोग पढ़ रहे हैं वो बच्चे कैसे पास हो जाएंगे। और ऐसे मतलब चीटिंग करके जब पास होंगे तो आप बच्चे डॉक्टर कौन से डॉक्टर को दिखाओगे, आपके बच्चे मरेंगे, वहाँ पर आप क्या करोगे। इसलिए ये सारा आंदोलन ईवीएम के खिलाफ हम लोगों ने छेड़ा है कि सारी जड़ ईवीएम है और ये सरकार ईवीएम के साथ में मिलकर लोकतंत्र का हरण कर रही है। हम घोषणा करते हैं कि आने वाले दिनों में जब भी कोई आंदोलन हो ईवीएम के खिलाफ, तो आप ज्यादा ज्यादा संख्या में शामिल हो। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, जय शुभ। की म्हणतात मित्रांनो की मराठवाड्याकडे मन हे कुणाचंच वळालं नसतं,
आणि कधीही त्या सरकारला कळालं नसतं की मराठवाड्याकडे मन हे कुणाचंच वळालं नसतं की मराठवाड्याकडे मन हे कुणाचंच वळालं नसतं आणि कधीही त्या सरकारला कळालं नसतं. अहो जर का लेकरू भीमाचं जळालं नसतं तर नाव औरंगाबाद विद्यापीठाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं कधीच मिळालं नसतं. सोनिया ब्रिगेड ऑल इंडिया यांच्यातर्फे हे सुंदरचं अधिवेशन या ठिकाणी भरवलं गेलं आहे आणि माझी इच्छा आहे की खास सरकारने या आंदोलनाकडे लक्ष देऊन या आंदोलनकर्त्यांच्या मांगा ज्या तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आम्ही या न्यूज इंडियाच्या माध्यमातून त्या पूर्ण करण्यात यावा. आम्ही लक्ष ठेवून आहोत तुमच्यावर. मी अशोक खरडे, एंकर अशोक खरडे आणि कैमरामैन अकील खान के साथ न्यूज इंडिया नागपुर. आप देख रहे हैं आपकी अपनी आवाज न्यूज इंडिया.